चलिए अब देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द किंग एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम इज और आर नॉट करेक्टली मैच। यानी इन दिए गए पेयर्स में से कौन सा पेयर सही तरह से मैच नहीं किया गया है। पेयर नंबर 1 सेनगुट्टुवन चेरा, पेयर नंबर 2 उदयनजेरल चोला और पेयर नंबर 3 नेदुंजेलिया पंड्या। अब आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड है। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी 3 ओनली। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। अब हम इन 3 पेयर्स को एक एक करके एनालाइज करते हैं। पेयर 1 करेक्टली मैच्ड है। यहां बात हो रही है सेंगुट्टुवन की, जिसे चेरन सेंगुट्टुवन या रेड चेरा भी कहा जाता है। सेंगुट्टुवन चेरा डायनेस्टी का एक प्रोमिनेंट रूलर था। इस रूलर का मेंशन तमिल एपिक सिलप्पादिकारम में मिलता है और सेंगुट्टुवन को पट्टिनी यानी कन्नगी कल्ट को एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट दिया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, सेंगुट्टुवन चेरा डायनेस्टी सिलप्पादिकारम पट्टिनी कल्ट, इसलिए पेयर 1 करेक्टली मैच्ड है। अब आते हैं पेयर 2 पर। यह पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहां दिया गया है उदयानजेरल, जिसे उथियान चेरलाथन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करेक्शन यह है कि उदयानजेरल चोला डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता था, वह चेरा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इनफैक्ट उसे संगम पीरियड का फर्स्ट हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड चेरा रूलर माना जाता है। संगम लिटरेचर में उदयानजेरल का एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस मिलता है। लेजेंड के अकॉर्डिंग उसने महाभारत वॉर के दौरान राइवल आर्मीज को फूड प्रोवाइड किया था। तो यहां एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन क्या है? उदयानजेरल चोला नहीं, चेरा रूलर था। इसी वजह से पेयर 2 इनकरेक्ट है। अब देखते हैं पेयर 3। पेयर 3 करेक्टली मैच्ड है। यहां नाम है नेदुंजेलियन। नेदुंजेलियन पांड्य डायनेस्टी का फेमस किंग था। संगम लिटरेचर में इस नाम के कई प्रोमिनेंट पांड्यन किंग्स का मेंशन मिलता है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट रूलर था नेदुंजेलियन द्वितीय। नेदुंजेलियन द्वितीय अपनी डिसाइसिव विक्ट्री एट द बैटल ऑफ तलैयालंकानम के लिए जाना जाता है। इस बैटल में उसने कंबाइंड चेरा एंड चोला फोर्स के अगेंस्ट विक्ट्री अचीव की थी। तो इस पेयर को भी याद रखिए, नेदुंजेलियन पांड्य डायनेस्टी बैटल ऑफ तलैयालंकानम। देयरफॉर पेयर 3 इज करेक्टली मैच्ड। चलिए अब अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम की एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी को समझते हैं, चेरा डायनेस्टी। अगर आपको चेरास को एक लाइन में याद रखना है तो सिंपली रिमेंबर वेस्टर्न तमिलकम, वंजी, मुजिरिस और बोएंडेरो। सबसे पहले बात करते हैं चेरा डायनेस्टी के रीजन की। चेरा रूलर्स का एरिया मेनली वेस्टर्न तमिलकम था, यानी प्रेजेंट डे केरला और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। इनकी कैपिटल थी वंजी यानी करूर और इनका चीफ पोर्ट था मुजिरिस, जिसे मुचिरी भी कहा जाता है। मुजिरिस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये इंडो रोमन ट्रेड का मेजर हब था। चेरा डायनेस्टी का एम्ब्लेम था बो एंड एरो। की रूलर्स। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेरा रूलर्स पर। सबसे पहले हैं उदयनजेरल, जिसे उथियन चेरलाथन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट हिस्टोरिकली अटेस्टेड चेरा किंग माने जाते हैं। इन्हें कहा गया है उदयनजेरल हु फेड द आर्मीज। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने महाभारत वॉर या कुछ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग बैटल ऑफ वेन्नी में दोनों आर्मीज को फूड प्रोवाइड किया था। इनका मेंशन पुरनानुरु में भी मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं नेदुंजेरल आदन। ये उदयनजेरल के सन थे। इन्होंने 7 क्राउन्ड किंग्स को डिफीट किया था और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इनके सन कुट्टुवन ने उनकी डेथ का रिवेंज लिया जब नेदुंजेरल आदन की डेथ सी पर यवना यानी ग्रीक रोमन पायरेट्स के हाथों हुई। अब आते हैं सबसे सेलिब्रेटेड चेरा किंग पर, सेंगुट्टुवन। इन्हें चेरन सेंगुट्टुवन या रेड चेरा भी कहा जाता है। सेंगुट्टुवन का नाम स्पेशली सिलप्पदिकारम से एसोसिएटेड है। ये एक मिलिट्री एक्सपेडिशन टू द हिमालयाज के लिए फेमस हैं, जिसे कडम्बू या कंजिमलाई एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। सेंगुट्टुवन ने पट्टिनी कल्ट यानी कन्नगी की वर्शिप एस्टैब्लिश की। इसके लिए हिमालयाज से एक स्टोन लाया गया और उसको कॉन्सेक्रेट किया गया और ये स्टोन एक कैप्चर्ड आर्यन किंग कनका एंड विजया की हेल्प से लाया गया था। सेंगुट्टुवन को पोएट परनार का पैटर्न भी माना जाता है। सो सेंगुट्टुवन को याद रखने के लिए 3 कीवर्ड्स पकड़ लीजिए, सिलप्पदिकारम, पट्टिनी कल्ट और हिमालयन एक्सपेडिशन। नेक्स्ट रूलर हैं इलमचेरल इरुम्पोरी। ये एक लेटर चेरा किंग थे और इनका मेंशन पदिरुपट्टू में मिलता है। और फाइनली हैं कडलपिरकोट्टी वेलकेलु कुट्टुवन। ये एक नेवल चेरा रूलर थे। इनका टाइटल ही इंटरेस्टिंग है, हु कॉस्ड द सी टू रोर। इससे हमें उनकी नेवल एसोसिएशन का आइडिया मिलता है। की फीचर्स। अब चेरा डायनेस्टी की कुछ की फीचर्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है पदिरुपट्टू। ये एट्टुथोगई का पार्ट है और चेरा किंग्स के लिए प्रिंसिपल सोर्स माना जाता है। इसके 10 डिकेड्स में से 8 डिकेड्स चेरा किंग्स को डेडिकेटेड हैं।
और हर डिकेड के एंड में एक कोलोफॉन दिया गया है जिसमें किंग का नेम, पोएट और गिफ्ट्स गिवन का इंफॉर्मेशन मिलता है। चेरा इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड की बात करें तो पेपर, आइवरी और टिम्बर रोम के साथ मुजरिस के थ्रू ट्रेड किए जाते थे और इस ट्रेड को मुजरिस पपीरस भी कंफर्म करता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोमन गोल्ड कॉइन होर्ड्स केरला में एक्सटेंसिवली मिले हैं जैसे एयाल एटसेट्रा। चलिए अब बात करते हैं चोल डायनेस्टी की, लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना है। जब हम चोल्स बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली 9th से 13th सेंचुरी सीई के इंपीरियल चोल्स याद आ जाते हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं संगम या अर्ली चोल्स की जो इंपीरियल चोल्स से काफी पहले के हैं। तो इन दोनों फेजेस को कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। अर्ली चोल्स का मेन रीजन था कावेरी डेल्टा, जिसे चोलमंडलम भी कहा जाता था। इनकी कैपिटल थी उरैयूर। बाद में पुहार यानी कावेरीपट्टिनम एक इंपॉर्टेंट पोर्ट कैपिटल के रूप में डेवलप हुआ और इनका चीफ पोर्ट था पुहार, जो एंशिएंट तमिलकम का एक फ्लरिशिंग मैरिटाइम सेंटर था। चोल्स का एम्ब्लेम था टाइगर। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स पर। सबसे पहले हैं एलारा यानी एल्लालन। एलारा ने श्रीलंका यानी एंशिएंट सीलोन पर लगभग 44 साल तक रूल किया। सोर्सेज में उन्हें एक जस्ट रूलर यानी न्यायप्रिय रूलर के रूप में प्रेजेंट किया गया है और उनका मेंशन महावंश में भी मिलता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली चोल रूलर करिकाला चोल। करिकाला को जनरली संगम चोल्स का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी बैटल ऑफ वेन्नी। इस बैटल में उन्होंने चेरा, पांड्या और 11 माइनर चीफ्टेंस की कॉन्फेडरेसी को डिफीट किया। यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग इसी बैटल में उदयनजेरल ने आर्मीज को लीड किया था। करिकाला ने बैटल ऑफ वगैप्रंदलै में भी विक्ट्री अचीव की, लेकिन करिकाला को सबसे ज्यादा याद किया जाता है कलनई यानी ग्रैंड एनीकट से। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कलनई डैम ऑन द कावेरी को करिकाला से एट्रीब्यूट किया जाता है। हाँ, यहाँ एक कॉशन है, जो स्ट्रक्चर आज हमें मिलता है उसमें लेटर मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं। करिकाला का कनेक्शन पुहार पोर्ट के डेवलपमेंट से भी जोड़ा जाता है और उनका नाम इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर में भी मिलता है। पर्टिकुलरली पट्टिनप्पालै, जो कडियालूर उरुथिरंकन्नार से एसोसिएटेड है, पुहार के एक प्रॉस्परस और फ्लरिशिंग पोर्ट सिटी होने का विविड डिस्क्रिप्शन देता है। साथ ही पोरुराट्रुपड़ै भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट रूलर्स हैं नेडुंकिल्ली और नालनकिल्ली। ये लेटर चोल रूलर्स थे और इनके पीरियड में इंटरनल सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स का रेफरेंस मिलता है। इनका मेंशन संगम पोएम्स में भी आता है। अब पूरे टॉपिक की 3-4 की टेकअवेज क्विकली रिवाइज करते हैं। नंबर 1, पट्टिनप्पालै हमें पुहार को एक फ्लरिशिंग पोर्ट सिटी के रूप में डिस्क्राइब करता है। नंबर 2, करिकाला के बाद चोल पावर डिक्लाइन हुई और सेंचुरीज लेटर 9th सेंचुरी सीई में विजयालय के अंडर चोल पावर रिवाइव हुई। इसी लेटर फेज को हम इंपीरियल चोल्स कहते हैं। तो एग्जाम में एक कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है। संगम चोल्स और इंपीरियल चोल्स को एक ही फेज मत समझना। और फाइनली पुहार के संबंध में एक और इंटरेस्टिंग लिटरेरी रेफरेंस मिलता है। पुहार के सी में सबमर्जेंस यानी समुद्र के द्वारा डूबने का रेफरेंस मणिमेकलै में मिलता है। तो एक क्विक रिवीजन। रीजन कावेरी डेल्टा, कैपिटल उरैयूर, चीफ पोर्ट पुहार, एम्ब्लेम टाइगर, ग्रेटेस्ट संगम चोल करिकाला और लेटर इंपीरियल चोल्स के रिवाइवल को एसोसिएट करना है विजयालय 9th सेंचुरी सीई के साथ। चलिए अब पांड्या डायनेस्टी को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स याद रखिए। पांड्या डायनेस्टी का रीजन था सदर्न तमिलकम, मेनली मदुरै रीजन। इनकी कैपिटल थी मदुरै और कोरकाई एक इंपॉर्टेंट अर्ली कैपिटल और चीफ पोर्ट था। अब कोरकाई को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट से कनेक्ट कीजिए। कोरकाई वॉज फेमस फॉर पर्ल फिशरीज, यानी पांड्या किंगडम का कनेक्शन पर्ल ट्रेड से बहुत स्ट्रांग था और इनका एम्बलम था फिश यानी कार्प। अब आते हैं कि रूलर्स पर। सबसे पहले नेडुंजेलियन 1। इनका टाइटल था आर्यपड़ै कडंधा, जिसका मीनिंग रफली है ही हु वॉन विक्ट्री ओवर द आर्यन फोर्सेस। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं नेडुंजेलियन 2। इनका टाइटल था तलैयालंगानत्तु चेरू वेंद्र नेडुंजेलियन। ये मोस्ट सेलिब्रेटेड पांड्या किंग माने जाते हैं। इन्होंने बैटल ऑफ तलैयालंगानम में विक्ट्री अचीव की थी, जहां उनका सामना चेरा, चोल और 5 माइनर चीफ्टेंस की कॉन्फेडरेसी से हुआ, यानी एक तरफ पांड्या किंग और दूसरी तरफ एक बड़ा अलायंस। लेकिन नेडुंजेलियन 2 की इंपॉर्टेंस सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। ये शिलप्पदिकारम में भी प्रोमिनेंटली फीचर होते हैं। यहीं एक फेमस एपिसोड आता है कोवलन का एग्जीक्यूशन। नेडुंजेलियन 2 ने कोवलन, जो कन्नगी के हस्बैंड थे, उन्हें थेफ्ट के अक्यूजेशन में गलत तरीके से एग्जीक्यूट करवा दिया। बाद में कन्नगी ने एंकलेट टेस्ट के थ्रू प्रूव किया कि कोवलन इनोसेंट था और जब नेडुंजेलियन को अपनी गलती का पता चला तो उनकी रिमोर्स और शॉक से डेथ हो गई। इसी ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में नक्कीरर और मांगुड़ी मरुदनार जैसे पोएट्स भी इंपॉर्टेंट हैं और मांगुड़ी मरुदनार मदुरैक्कांजी के ऑथर हैं। अब एक और रूलर मुदत्तिरुमारन। ये एक अर्ली पांड्या किंग थे
जिनका मेंशन संगम पोएम्स में मिलता है। तो रूलर्स को क्विकली रिवाइज कीजिए। नेडुंजेलियन 1 आर्यन फोर्सेस पर विक्ट्री। नेडुंजेलियन टू बैटल ऑफ तलयालंगानम प्लस शिलप्पदिकारम। मुदत्तिरुमारन अर्ली पांड्या किंग मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। अब पांड्या डायनेस्टी की फीचर्स। सबसे पहले मदुरै। मदुरै को ट्रेडिशनली थर्ड संगम यानी तमिल लिटरेरी अकेडमी का सीट माना जाता है। ट्रेडिशन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 3 संगम्स पांड्या किंग्स के पैट्रनेज में हुए थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट यह है कि सर्वाइविंग संगम लिटरेचर का मेजर पोर्शन थर्ड संगम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मदुरै कांजी। इसको मांगुड़ी मरुदनार ने कंपोज किया था और यह मदुरै सिटी को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। अब एक इंटरेस्टिंग फॉरेन अकाउंट। मेगस्थनीज ने पांड्यन किंगडम को एक वुमन रूलर के अंडर मेंशन किया था। यह पॉइंट ट्रेडिशनल पांड्या क्वीन ट्रेडिशन से भी कनेक्ट किया जाता है। और फाइनली पांड्या इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड। कोरकाई फेमस था अपनी पर्ल फिशरीज के लिए। पांड्या किंगडम का रोम के साथ ट्रेड भी था। सोर्सेज में पांड्यन एम्बेसीज टू रोम का रिकॉर्ड मिलता है और एक एम्बेसी के एम्परर ऑगस्टस तक पहुंचने का भी मेंशन मिलता है।